नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र सर श्री जी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं, नया टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है होम्स ऑफ लॉ, यानी होम का नियम। ये जो होम का नियम है किसे कहते हैं तो देखना, होम्स ऑफ लॉ जॉर्ज साइमन, इन्होंने 1827 में क्या किया, इस नियम का प्रतिपादन किया। हम बात कर रहे हैं यहां पर होम्स ऑफ लॉ यानी होम का नियम। ये होम्स ऑफ लॉ क्या होता है, देखो यहां पर जीएस जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में, कौन था, जीएस ओम, कब किया, 1827 में। यानी जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में धारा, वोल्टेज और विभवांतर तीनों में संबंध बताया। देखो धारा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इन तीनों में क्या बताया, संबंध बताया। संबंध कैसे बताया तो देखना, यहां पर बात कर रहा हूं मैं, ये आपका जो डायग्राम है उस डायग्राम के अनुसार बात कर रहे हैं। ये आपकी स्रोत स्विच है। स्रोत के लिए आपने एक बैटरी को संयोजित किया, इसके टर्मिनल आपने संयोजित किए प्लस और माइनस, ये इसके इलेक्ट्रोड होते हैं। ये आपकी सप्लाई होती है, ये आपका सप्लाई, यानी मैं ई भी लिख सकता हूं, और ये आपका आर। यहां पर देखिए आप, ये जो करंट प्रवाहित होती है वो कैसे होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। और ये जिसका वोल्टेज चेक कर रहा है, तो यहां पर बात कर रहे हैं हम किसी बंद डीसी परिपथ में भौतिक अवस्थाएं, आपको याद रखना है भौतिक अवस्थाएं ताप व दाब, क्या होती है भौतिक अवस्थाएं, ताप व दाब स्थिर हो, नियत रहे। किसी परिपथ में बहने वाली धारा प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, जबकि रेजिस्टेंस के क्या होता है, व्यतिक्रमानुपाती। तो यह बात करूंगा मैं, I समानुपाती V या V समानुपाती I। और रेजिस्टेंस की क्या हो रहा है, विलोमानुपाती हो रहा है। तो वो क्या कहलाता है, आपका ओम का नियम। देखो डेफिनेशन लिख देते हैं, किसी बंद डीसी परिपथ में भौतिक अवस्थाएं ताप व दाब नियत रहे, किसी परिपथ में बहने वाली धारा लोड के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती तथा प्रतिरोध के विलोमानुपाती होता है। यहां पर देखना, परिपथ में बहने वाली जो धारा है आपके लोड के सिरों पर, ये आपका लोड है, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है। और रेजिस्टेंस के क्या होगा, विलोमानुपाती होता है। तो यहां पर देखना, बात कर रहे हैं V प्रोपोर्शनल I या I प्रोपोर्शनल V होता है। तो यहां पर एक त्रिभुज आता है, उस त्रिभुज के माध्यम से आपको ये याद रखना है, ये आपका V होता है, ये I होता है, ये R होता है। ये जो V क्या होता है, वोल्टेज, और ये I क्या होती है, करंट यानी धारा, और ये R क्या होता है,
प्रतिरोध। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा R बराबर V अपॉन I। ये क्या होता है, आपका रजिस्टेंस ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो R बराबर V बटे I होता है। और यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे V ज्ञात करना है तो V बराबर IR क्या होता है, V बराबर IR। और यदि अगर मैं बात करूँगा करंट ज्ञात करना है तो I बराबर V अपॉन R। ये तीनों ही फॉर्मूले जो आपके सूत्र है वो आपके त्रिभुज के माध्यम से यहाँ से निकाले गए हैं। ये जो आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर से आपको ये तीनों ही सूत्र याद रखना है। ये अगर पेपर के अंदर आपको दे रखा है V समानुपाती I या I समानुपाती V, तो याद रखना जो परिपथ के अंदर बहने वाली जो धारा होती है वो हमेशा विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती। तो उस जगह आपको ये राइट करना है। तो इसको उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ये जो आपके जो सूत्र आया यानी I समानुपाती V या V समानुपाती I, देखना जब आपने समानुपाती हटाया तो यहाँ पर एक क्या लगाया, नियतांक लगाया। तो V बराबर IR, ये आपका नियतांक क्या है, रेजिस्टेंस। ये जो आपका नियतांक है कांस्टेंट, ये रेजिस्टेंस है। तो आपने यहाँ पर इस त्रिभुज के माध्यम से जो सूत्र की गणना करी, तो इन सूत्रों को आप इन त्रिभुज से कैसे निकालें वो आपको बताया मैंने। अगर याद नहीं होता है तो ऐसा आप तीन त्रिभुज बना लेना, VIR तीनों में मैंने लिखा। इन तीनों में से यदि अगर मुझे V ज्ञात करना है तो V को मैंने छिपाया, क्या बचा, IR। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा करंट की बात करूँगा तो मैं I को छिपा दूंगा तो क्या बचेगा अपने पास, V अपॉन R। और यदि अगर मैं R की बात करूँगा तो R को छिपाने पर क्या बचा अपने पास, V अपॉन I। तो ये याद रखना, आपको तीनों ही सूत्र है, इन तीनों सूत्र के माध्यम से आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ पर देखना बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन आता है, ओम का नियम किस पर लागू होता है। तो आपको याद रखना AC और DC, AC और DC दोनों परिपथों पर लागू होता है। कैसे होता है, जब आपके R के स्थान पर प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस आ जाता है तो ओम का नियम AC पर भी कार्य करने लग जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ओम का नियम AC व DC दोनों परिपथों पर लागू होता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना, ओम का जो नियम है वो AC और DC दोनों परिपथों पर लागू होता है। AC पर कब लागू होता है, जब प्रतिरोध के स्थान पर R के स्थान पर Z क्या आ जाता है, R के स्थान पर Z यानी प्रतिबाधा इम्पीडेंस आ जाता है तो ओम का नियम AC पर भी कार्य करने लग जाता है। कैसे होता है, देखो यहाँ पर ये आपका V है, ये I है और ये Z है। तो ये देखो ये वोल्टेज होता है, ये आपका प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस और ये आपका करंट। तो यहाँ पर देखना V बराबर क्या हो जाता है, IZ। और यदि अगर I ज्ञात करेंगे तो V अपॉन Z। और यदि अगर आप Z की बात करोगे तो Z बराबर V अपॉन I। तो इस प्रकार से आपके क्या होता है, ये AC पर भी कार्य करता है। यदि अगर मैं बात करूं ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ओम का नियम सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक, अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है।
चालक और अचालक के बीच के गुण धर्म को अर्धचालक कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और जो नोट्स है उसको आप बना के रखना।